सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। एक मानवता के नाम भी ये संदेश कि इस जीवन को, इस संसार को, चाहे वो सोशल रूप में कैसे एक साफ सुथरे जल की एक डिपिक्शन, एक प्रकृति को गंदा कूड़ा करके ना गंदगी और बढ़ाने की बात, या फिर अन्य रूप में पेड़ लगाकर, ऐसे एक जो हमेशा से शिक्षा की बात रही, या फिर पीड़ित किसी के एक शरीर रूप में इलाज की बात इत्यादि। संतों ने तो हमेशा ऐसा ही चाहा कि ये एक सोशल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंसान का जन्म हुआ है, तो फिर बस ये ग्रोथ हो, ये विस्तार हो। ये विस्तार सिर्फ एक भावनाओं की ही बात का नहीं, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जो फिर एक चाहे हम इस बिंदु को ही देखें कि एक सच्चाई जो अपने जगह पे कायम दायम और कण कण में भी, और जहाँ ये एक फोकस पॉइंट भी, वहाँ इतना असीम विस्तार की ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये कभी ना खत्म होने वाली। तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात, इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज, संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक वा, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा, चाहे अनगिनत नाम इसके, अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक जितने भी संसार में कण कण में ये है तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीजें जो भी हमारी नजर देख सकती है वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जब पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी पर वो अपनी ही
बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया, किसी और का भी, एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा, जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है, पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके, और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये अब खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर या फिर सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीजें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं
कि ये काफ़ी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं, और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं हैं, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना, वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यही एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए, हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है, खुशबू तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एकमिक होके परमात्मा से मन हरेक से एकमिक हो गया, और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो ये दिमाग किसी ना किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वहीं ये जीवन के अनसर्टेनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है, और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय, और भक्तों सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी, और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास में ही जीते हैं। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन हर किसी के हिस्से आए, और हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो मुबारक उपलब्धियां हैं अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से। पर वहीं अगर वो अचीवमेंट्स पे ही फोकस करते गए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर किया, तो फिर जैसे इतिहास में काफ़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं, एक हमारी भी जुड़ जाएगी, पर वो सिर्फ एक नाम ही बन जाएंगे। एक हमने पर्सनली कुछ गेन ही नहीं किया, जो ये इतना सुनहरा मौका था भी, जिसमें एक एक श्वास इस परमात्मा के रंग में रंग सकते थे, वो मौके को एक माया में ही उलझा के एक गवा दिया। तो हर कोई भक्ति में जीवन जिए, इस परमात्मा के दर्शन करके, इसके रंग में रंग कर, एक सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए ये निराकार को हर समय
एक ध्यान में मन में बसाकर एक इसी तरह जीवन जिए जो भक्तों का रहा। और आज भी कितने इतिहास के भी भक्तों के नाम लिए गए और ये हम अपने जीवन में भी भक्तों को देखते हैं। तो चाहे युग और टेक्नोलॉजी बदली, ये इस तरह विस्तार तो हुआ, पर ये भाव प्यार का, प्रेमा भक्ति का वही ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये संतों का जीवन तब भी प्रेरणादायक था, आज भी। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह।
तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है। हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है, तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन। ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सात संगत जी, आप सभी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है ब्रह्मज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं। आशा करता हूँ सात संगत जी, आशा है सात संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, संसार में ज्ञान की कई धाराएं हैं। कोई शास्त्र पढ़कर ज्ञानी कहलाता है, कोई वेदों का अभ्यास करके विद्वान कहलाता है, कोई उपनिषदों के गुण रहस्यों को समझकर दार्शनिक कहलाता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जो इस निरंकार को अपनी आंखों से देख लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, वही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। सात संगत जी, ब्रह्मज्ञानी वह है जो अपने अहम को त्याग कर शुद्ध प्रेम और करुणा के भाव में जीता है। सात संगत जी, शास्त्रों में भी कहा है कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं, अर्थात जो आत्मा निरंकार ब्रह्म से जुड़ जाती है उसका जीवन शांत, निर्मल, दयालु और निष्काम सेवा से भर जाता है। वह क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब बंधनों से मुक्त होकर शिव स्वरूप धारण कर लेता है। सात संगत जी, आज की यह आध्यात्मिक साखी इसी गूढ़ सत्य पर आधारित है। इसमें सात संगत जी, हम सभी संत जानेंगे कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान किस प्रकार जीवन में शिव के गुणों को धारण करता है और कैसे उसके भीतर से एक नई ज्योति, नई ऊर्जा और दिव्यता प्रकट होती है। यह साखी एक प्रेरणादायक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। सात संगत जी, किसी गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसका जीवन मोह माया और संघर्षों से भरा हुआ था। सात संगत जी, खेतों में मेहनत करता लेकिन मन में शांति नहीं थी। रात को सोते समय चिंता सताती, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम तक बस दौड़ भाग, फिर भी संतोष नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने कहा, बेटा, सुख बाहर नहीं निरंकार को जानने में है। जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है तब इंसान शिव स्वरूप बन जाता है। यह सुनकर गोपाल के भीतर प्रश्न उठा कि कैसे, क्या सचमुच ऐसा संभव है कि मनुष्य दुखों से परे होकर शिव जैसा शांत और करुणामय बन सके? सात संगत जी, संत ने ब्रह्म ज्ञान दिया। जब गोपाल ने निरंकार को देखा, उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसे लगा जैसे जीवन में नया प्रकाश उतर आया हो। संत ने समझाया, ब्रह्मज्ञानी न तो मित्र दुश्मन में भेदभाव करता है, न ही लोभ लालच में फंसता है। जैसे शिव समुद्र का विष पीकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार की परिस्थितियों को सहते हुए भी निर्मल बने रहते हैं। सात संगत जी, गाँव वाले देखते हैं कि गोपाल अब झगड़ों में नहीं पड़ता। कोई अपशब्द कह दे तो मुस्कुराकर टाल देता है। पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा। यह देखकर सात संगत जी सबको आश्चर्य हुआ। एक दिन गांव में बहुत बड़ी हानि हुई। फसलें बर्बाद हो गई, सभी किसान हताश हो गए। गोपाल भी प्रभावित हुआ सात संगत जी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, माया का आना जाना तो लहरों जैसा है। यह मुझ पर नहीं बल्कि इस निरंकार की सत्ता पर है। अगर मैं इस पर विश्वास रखूँगा तो दुख भी मुझे तोड़ नहीं पाएगा।
सात्संगत जी, लोगों ने देखा कि वह दूसरों की मदद कर रहा है, जो भूखे थे उन्हें भोजन बांट रहा है। सबको लगा गोपाल अब कोई साधारण किसान नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञानी बन गया है। सात्संगत जी, धीरे धीरे गांव के लोग गोपाल के पास आने लगे। कोई परेशान होता तो वह कहता, क्रोध को जीतना है तो ध्यान में निरंकार लगाओ, ध्यान निरंकार में लगाओ। लोभ को हराना है तो दान करो, मोह को त्यागना है तो परमात्मा की शरण में रहो। उसकी बातें गांव के हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है। सात्संगत जी, लोग कहते हैं यह तो सचमुच शिव समान है, जो खुद विष पीकर भी दूसरों को अमृत बांट रहा है। सात्संगत जी, गोपाल कहता है कि शिव कैलाश पर्वत पर बैठने वाला देवता नहीं, शिव तो वह अवस्था है जहाँ आत्मा शांत हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी वह है जो हर परिस्थिति में दाता का शुक्र मनाता है, हर हाल में प्रेम बांटता है और खुद को शून्य कर देता है। सात्संगत जी, जब मैं मिटता है तभी शिव प्रकट होता है। यह संदेश सुनकर गांव के कई लोग सत्संग की ओर मुड़े और ब्रह्मज्ञान लेने लगे। सात्संगत जी, इस साखी का निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन शिव के समान हो जाता है। क्रोध की जगह शांति, लोभ की जगह दान, मोह की जगह समर्पण और अहंकार की जगह विनम्रता आ जाती है। जब इंसान ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है तो उसका जीवन केवल अपना नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी दीपक बन जाता है। सात्संगत जी, अंत में यही पंक्ति स्मरण करें कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं जो दुख सहते हैं लेकिन दूसरों को सुख देते हैं, जो विष पीते हैं लेकिन अमृत बांटते हैं, जो खुद मिटते हैं लेकिन दुनिया को रोशनी देते हैं। सात्संगत जी, एक छोटे से नगर में पंडित हरिदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेद पुराण का गहरा ज्ञान था लेकिन भीतर शांति नहीं थी। एक दिन एक साधु नगर में आए। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वह शिव हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी से अपेक्षा। जैसे शिव जहर पीकर भी शांत रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार के कटु अनुभवों को पीकर भी निर्मल रहता है। पंडित को यह सुनकर अहंकार आया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी लोग कहे कि मैं शिव नहीं बना। सात्संगत जी, क्या केवल ब्रह्म ज्ञान पाने से संभव है? उसने संत से प्रश्न किया कि महाराज, क्या वास्तव में ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाता है? क्या उसके भीतर कोई परिवर्तन आता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, सात्संगत जी, कि हाँ पुत्र, लेकिन इसे समझना तर्क से नहीं, अनुभव से होगा। कुछ दिन बाद नगर में अकाल पड़ा। लोग अन्न के लिए भटकने लगे। पंडित जी भी चिंतित हो गए। तभी देखा कि वहीं संत नगरवासियों को समझा रहे हैं, भाइयों, भूख शरीर की है पर शांति आत्मा की है। जो निरंकार पर विश्वास रखेगा उसके भीतर धैर्य रहेगा। लोग हैरान थे कि भूखा होने पर संत के चेहरे पर अद्भुत शांति है। पंडित ने सोचा, यह शांति मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने शास्त्र पढ़े, पूजा की, लेकिन मन अशांत है। सात्संगत जी, एक रात पंडित जी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे भी वह ब्रह्म ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी भीतर से शांत हो सकूं। संत ने उनकी विनती स्वीकार की और ब्रह्म ज्ञान कराया। जैसे ही पंडित जी ने निरंकार का अनुभव किया, सात्संगत जी, उनके भीतर एक क्रांति हुई। उसे लगा जैसे अंधकार में दीपक जल गया हो, मन हल्का हो गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैं समझ गया, ब्रह्मज्ञानी वह है जो शिव की तरह सब कुछ समर्पण में देखता है। अब मेरा दिल बदल जाएगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा। सात्संगत जी, धीरे धीरे नगर के लोग देखने लगे कि पंडित जी का व्यवहार बदल गया। पहले वे अहंकारी थे, अब विनम्र हो गए। पहले वाद विवाद में उलझते थे, अब हर स्थिति में मुस्कुराकर उत्तर देते थे। सात्संगत जी, कोई अपमान कर दे तो भी कहते कि यह सब खेल निरंकार का है। लोग आश्चर्यचकित हुए, यह तो पहले जैसे पंडित है ही नहीं। सचमुच यह ब्रह्मज्ञानी बनकर शिव के समान शांत हो गए। सात्संगत जी, एक दिन नगर में विवाद हुआ। कुछ लोग झगड़ने लगे। पंडित जी ने बीच में जाकर कहा, भाइयों, विष पीना कठिन है लेकिन ब्रह्मज्ञानी उसे सहज पी लेते हैं। शिव ने समुद्र का विष पिया और संसार को बचाया। ब्रह्मज्ञानी भी दूसरों के कटु वचन, दुख और अन्याय को पी जाता है और बदले में अमृत रूपी प्रेम और करुणा बांटता है। सात्संगत जी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा,
हम भी यही मार्ग अपनाएंगे। अब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। साथ संगत जी, समय बीतने लगा। पंडित जी अब नगर के लिए प्रेरणा बन गए। वह हर किसी को यही सिखाते हैं, क्रोध आए तो शिव का ध्यान करो, लोभ आए तो दान करो, मोह आए तो सत्संग करो, अहंकार आए तो गुरु के चरणों में झुको। लोग कहते थे कि अब यह केवल पंडित नहीं रहे, यह तो शिव के स्वरूप हो गए। साथ संगत जी, एक दिन संत फिर नगर में आए। उन्होंने पंडित को देखा और प्रसन्न होकर बोले, पुत्र, अब तू जान गया कि ब्रह्मज्ञानी शिव हो जाते हैं। तूने अहंकार त्याग दिया, दूसरों को क्षमा किया और प्रेम बांटा, यही शिव तत्व है। पंडित जी रो पड़े और कहा, महाराज, मैं समझ गया कि शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि वह अवस्था है जो ब्रह्मज्ञान से आती है। आज मैं अपने भीतर वही शांति अनुभव कर रहा हूँ। साथ संगत जी, संत ने कहा, याद रखना, ब्रह्मज्ञानी वही है जो संसार का विष पीकर भी दूसरों को अमृत बांटे। वह कभी दुख का कारण नहीं बनता बल्कि हर हाल में सुख बांटता है। यही ब्रह्मज्ञानी की शिवता है। साथ संगत जी, इस साखी का यही सार है कि ब्रह्मज्ञानी का जीवन शिव के समान निर्मल और करुणामय हो जाता है। वह अपने लिए नहीं सबके लिए जीता है। संसार चाहे विष दे पर वह बदले में अमृत ही लौटाता है। साथ संगत जी, एक व्यापारी जिसका नाम रघुनाथ था, बहुत धन था, महल जैसे घर थे उसके पास, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती थी, मन हमेशा चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन उसने सोचा शायद सुख बाहर घूमने से मिलेगा। वह तीर्थ यात्रा पर निकला, जगह जगह गया, लेकिन मन का खालीपन वही रहा। साथ संगत जी, लोग कहते थे सुख धन में है। वह सोचता मेरे पास धन तो है, फिर सुख क्यों नहीं है। साथ संगत जी, एक दिन वह एक वन में भटक रहा था। वहाँ एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे थे, चेहरे पर असीम शांति थी। उन व्यापारी ने उनसे पूछा कि बाबा, आप तो खाली बैठे हैं, न धन है न वैभव है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है। साथ संगत जी, साधु मुस्कुराकर बोले, सुख बाहर नहीं भीतर है। धन, पद, मान, सम्मान ये सब अस्थायी है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है। व्यापारी ने पूछा, बाबा, क्या यह इतना आसान है? मैं तो जीवन भर दौड़ता रहा, फिर भी खाली हूँ। साधु ने उत्तर दिया, साथ संगत जी, पुत्र, जब तू ब्रह्मज्ञान पाएगा तभी भीतर का दीपक जलेगा, वही असली सुख है। साधु ने व्यापारी को ब्रह्मज्ञान दिया। जैसे ही उसने निरंकार का अनुभव किया, उसे लगा मानो भीतर का बोझ उतर गया हो। उसने कहा, आज समझ आया कि सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि इस अदृश्य परमात्मा की अनुभूति में है। साथ संगत जी, अब उसका दृष्टिकोण बदल गया। जहाँ पहले वह केवल कमाने में व्यस्त रहता था, अब सेवा और संतोष में आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद व्यापारी के व्यापार में घाटा हो गया। पहले वह ऐसी स्थिति में घबरा जाता था, गुस्से में नौकरों को डांटता था, लेकिन अब शांत था। उसने सोचा, माया का आना जाना तो लहरों जैसा है, यह मेरे जीवन का आधार नहीं, मेरा आधार तो ब्रह्म है। परिवार वाले परेशान थे, लेकिन व्यापारी सबको समझाता कि चिंता मत करो, हम पर दाता की कृपा है, सुख दुख आते जाते हैं, हमें स्थिर रहना है। सत्संगत जी, धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को भोजन कराने लगा। लोग उससे पूछने लगे कि आपके पास धन पहले भी था, लेकिन तब तो यह सेवा क्यों नहीं करते थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, सत्संगत जी की, पहले मैं अंधा था, मुझे लगता था कि सुख केवल संग्रह है। अब समझ आया कि सच्चा सुख बांटने में है, देने में नहीं। सत्संगत जी, सालों बाद व्यापारी वर्ध हुआ तो उसके चेहरे पर तेज और संतोष था। लोग कहते थे, यह तो अब संत जैसा हो गया है। हम मुस्कुराता और कहता, सुख न तो राजमहलों में है न बाजारों में, सुख तो निरंकार को पहचान कर प्रेम से और समर्पण में है। जिसने इसे पा लिया उसने सब पा लिया। सत्संगत जी, साथी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन, मान, पदवी सब अस्थायी है। सुख केवल ब्रह्मज्ञान और परमात्मा में है। ब्रह्मज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में शांत रहे और प्रेम बांटे। जिसने निरंकार को पहचान लिया वही वास्तव में शिव स्वरूप हो जाता है। सत्संगत जी,
माया से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, छाया छूट जाती है पर परमात्मा का प्रकाश नहीं छूटता। साथ संगत जी, उम्र का आखिरी पड़ाव सच्चाई की गवाही देता है। जीवन भर की कमाई चिता पर जलकर राख हो जाती है, तन और मन थक जाते हैं, आत्मा कभी नहीं थकती। जो धन के पीछे भागा वह अंत में पछताता है। साथ संगत जी, माया का मोह इंसान को भटका देता है, छाया क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। साथ संगत जी, मृत्यु का क्षण सब भ्रम तोड़ देता है, बुढ़ापा बताता है प्रभु का स्मरण ही सहारा है। सांसों की गिनती तय है, माया से मत मोहित हो, तन बूढ़ा होता है पर नाम अमर होता है। जीवन का असली साथी प्रभु है। साथ संगत जी, जो माया से मोह करता है वह अंत में अकेला रोता है, बुढ़ापे में बेटा बेटी भी दूर हो जाते हैं। प्रभु शक्ति का धन ही असली शक्ति है, प्रभु भक्ति का धन ही असली धन है। माया चमकदार है लेकिन स्थायी है, तन का गर्व अंत में मिट जाता है, बुढ़ापा सत्य की शिक्षा है। मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। साथ संगत जी, माया केवल वर्तमान तक है, जीवन का सार भक्ति और सेवा है। छाया और काया दोनों धोखा देती है, प्रभु का नाम कभी धोखा नहीं देता। साथ संगत जी, धन दौलत केवल दिखावा है, मृत्यु के बाद सब यहीं रह जाता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए साफी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और धन निरंकार जी जरूर लिख दे। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर साफी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।